राजधानी रायपुर से खबर। चेतन बघेल को राहत नहीं मिली। चेतन बघेल के मामले में जहां हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इसके साथ ही ईडी की ओर से जवाब के लिए समय मांगा गया। सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टल गई है। चेतन को साफ पीने का पानी नहीं मिलने की वकीलों ने अपील की है और इसके साथ ही कोर्ट ने इस संदर्भ में जेल अधीक्षक को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। चेतन ने हाईकोर्ट में ईडी की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने के लिए याचिका भी लगाई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चेतन को गिरफ्तार किया गया है और इसके बाद मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। राहत नहीं मिली है चेतन बघेल को। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी से इस खबर पर। वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं राजधानी रायपुर से। अविनाश, पूरे मामले को लेकर देखा जाए तो चेतन बघेल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, ना कि उन्हें राहत मिल रही है। अविनाश। बिल्कुल, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी जो है 18 जुलाई को हुई थी, जिसके बाद लगातार उनकी गिरफ्तारी को लेकर जो है चैतन्य बघेल की ओर से, उनके वकील की ओर से सवाल उठाया जा रहा था और उसी को लेकर जो है हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी, जिसमें ईडी की कार्रवाई को चुनौती गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए ये पूरी याचिका लगाई गई थी, जिस पर आज हाईकोर्ट में जो है आज उसकी सुनवाई हुई और इस मामले पर हाईकोर्ट से जो ईडी ने करीब 2 हफ्ते का समय जो है मांगा है इस पर जवाब देने के लिए और इसी को लेकर जो है आज सुनवाई होनी थी। यानी 2 हफ्ते तक जो फैसला है वो अब 2 हफ्ते बाद आएगा, यानी अभी टल चुका है। तो कहीं ना कहीं चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही, क्योंकि उन्हें अभी और भी समय तक जेल में रहना होगा। इसके साथ ही जेल में व्यवस्थाओं को लेकर भी चैतन्य बघेल ने अपने वकील से चर्चा की थी, जिसको लेकर कोर्ट के सामने, हाईकोर्ट के सामने भी इस विषय को रखा गया, साफ पानी मिलने को लेकर। तो इस पर भी कोर्ट ने जो जेल अधीक्षक है उन्हें दिशा निर्देश दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि शराब घोटाले मामले में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई थी और इस गिरफ्तारी को चैतन्य बघेल के द्वारा जो है चुनौती दी गई थी, जिस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और ईडी ने इस याचिका पर जो सवाल जो कोर्ट ने रखे हैं इस पर 2 हफ्ते जवाब देने के लिए 2 हफ्ते के समय की मांग की है। यानी अभी चैतन्य बघेल को अब राहत जो है वो नहीं मिलने वाली है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में और भी मुश्किलें चैतन्य बघेल की बढ़ती हुई नजर आ सकती है। जी, क्या लगता है आगे चल के जब कार्रवाई होगी तो क्या कुछ इस बीच सामने आ सकता है अविनाश? देखिए, तमाम तथ्यों के आधार पर कई सबूत और कई ऐसे तथ्य जो है ईडी के अधिकारियों को हाथ लगे थे। पहले भी कार्रवाइयां हुई थी और शराब घोटाले मामले में जो दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं उसमें चैतन्य बघेल का नाम भी सामने आ रहा है। कई अलग अलग फर्म के माध्यम से, कंस्ट्रक्शन कंपनी और डेवलपर के माध्यम से पैसों के लेन देन की बात भी जो है ईडी के अधिकारियों के जो जवाब है, उन तथ्य हैं, उन पर सामने आए हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारियों ने जब कार्रवाई की तो कई जरूरी दस्तावेज भी उनके हाथ लगे और उसी आधार पर जो है चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन इन तमाम जो सबूत हैं वो किस तरह से कोर्ट में पेश होते हैं, इनमें जो गवाह हैं, जो दस्तावेज हैं, उनकी किस तरह से भूमिका होती है और कैसे जो है आने वाले समय में जो लेन देन की प्रक्रिया हुई है, जिस तरह से खातों में पैसे गए हैं, जिस तरह से इन्वेस्ट किया गया, जिस तरह से दूसरे के नाम पर मकान और बिल्डिंग खरीदे गए, तो उन पैसों को कैसे इनकैश किया गया, तमाम तथ्य जब इस पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर चैतन्य बघेल की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। साथ ही आने वाले समय में कई बड़े नामों का भी खुलासा हो सकता है और इसी को लेकर लगातार जो है ईडी की गिरफ्तारी को लेकर मुश्किलें बढ़ती देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई गई थी। लेकिन सीधे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि हाईकोर्ट के रास्ते आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचिए और इसी को लेकर याचिका अविनाश, और देखिए समय मांगा गया है ईडी की ओर से और अब देखना होगा क्या कुछ आगे हो सकता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।